पंचलप्ति में विषय चल रहा है, जिसमें प्रवृत्तकरण हुआ, अपूर्वकरण का भी बहुत सा विषय हमारा हुआ है। गुण श्रेणी तक हमारी चर्चा हो गई थी। गुण संक्रमण से विषय हम लोगों को अभी देखना है। 133 पेज पर गुण संक्रमण है, वहाँ से विषय प्रारंभ करते हैं। गुण संक्रमण में किस प्रकार से गुणित क्रम से यह संक्रमण हो रहा है उसकी चर्चा इसमें करते हैं। परिभाषा देते पहले तो, जिन अप्रशस्त प्रकृतियों का बंध नहीं होता उन प्रकृतियों का जो द्रव्य अर्थात परमाणु है वह प्रति समय असंख्यात गुणाक्रम से जिनका बंध हो रहा है ऐसे स्वजातीय प्रकृति में संक्रमित होता है। अपना स्वरूप छोड़कर उन अन्य प्रकृति रूप परिणमता है। इस विधान को गुण संक्रमण कहते हैं। कहते कि जिन अप्रशस्त प्रकृतियों का बंध नहीं होता उन प्रकृतियों का जो द्रव्य परमाणु है मतलब सत्ता में, वह प्रति समय असंख्यात गुणाक्रम से, असंख्यात गुणाक्रम मतलब खाली परिवर्तित होता है ऐसा नहीं, सामान्य असंख्यात गुणाक्रम से जिनका बंध हो रहा है ऐसे स्वजातीय प्रकृति में संक्रमित होता है। अपना स्वरूप छोड़कर उन अन्य प्रकृति रूप परिणमता, इस विधान को गुण संक्रमण कहते हैं। इस प्रकार प्रति समय असंख्यात गुणाक्रम से सजातीय अन्य प्रकृतियों में संक्रमित होना गुण संक्रमण कहलाता है। इस तरह का गुण संक्रमण श्रेणी चढ़ते समय अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण गुणस्थानों में होता है। वहाँ असातावेदनी प्रकृति का सातावेदनी प्रकृति रूप संक्रमण होता है। उसी प्रकार अनंतानुबंधी का विसंयोजन होते समय अनंतानुबंधी के सर्व परमाणु गुण संक्रमण विधान द्वारा अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और स्वंजलन प्रकृति रूप परिणमित हो जाते हैं। वहाँ भी करण परिणाम द्वारा यह गुण संक्रमण होता है। दो उदाहरण दे रहे हैं डेफिनेशन के साथ में। डेफिनेशन ये कह रही है कि जो सत्ता में पड़े हुए परमाणु है, प्रकृतियां है, वे या उनका गुण संक्रमण होगा। परंतु गुण संक्रमण में क्या होगा, तो वो कह रहे हैं कि जो कर्म प्रकृतियां असंख्यात गुणाक्रम से बन रही है उनमें इनका गुण संक्रमण होगा। मतलब साता का बंध हो रहा है तो जो असाता के परमाणु सत्ता में पड़े हुए हैं वे असंख्यात गुणाक्रम से साता में परिवर्तित हो जाएंगे। इसका नाम है गुण संक्रमण। इसके लिए दो उदाहरण दे रहे हैं। कह रहे इस प्रकार प्रति समय असंख्यात गुणाक्रम से सजातीय अन्य प्रकृतियों में संक्रमित होना गुण संक्रमण कहलाता है। इस अपेक्षा से इस विधान से विचार करने पर असंख्यात गुणाक्रम से
सजातीय अन्य प्रकृतियों में, जो अपनी ही सजातीय है और अन्य प्रकृति है उनमें गुण संक्रमित होना गुण संक्रमण कहलाता है, मतलब चेंज हो रहे। इस तरह का गुण संक्रमण श्रेणी चढ़ते समय अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में होता है। जब ये गुण संक्रमण है वह श्रेणी चढ़ते समय अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण नाम के जो दो गुणस्थान हैं उनमें भी ये होता है, और वहाँ खास करके असाता वेदनी प्रकृति का साता वेदनी प्रकृति रूप संक्रमण हो रहा है या होता है। और तो और एक अनंतानुबंधी का जब विसंयोजन होता है उस समय अनंतानुबंधी वाले जो भी परमाणु रहेंगे वे परिवर्तित होकर के गुण संक्रमित होकर के अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण में परिवर्तित हो जाते हैं। वहाँ पर ही करण परिणाम द्वारा यह गुण संक्रमण होता है। करण परिणाम द्वारा मतलब कि जो अधकरण अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण के भाव हो रहे हैं उनके द्वारा ये गुण संक्रमण होता है। जब जीव शोभशम सम्यक्तों में से शायिक सम्यक्तों प्रकट करता है तब पहले तीन करण द्वारा अनंतानुबंधी का विसंयोजन करता है। उस कारण सत्ता में बढ़े हुए अनंतानुबंधी के सर्व परमाणु अन्य तीन कषाय कर्म रूप हो जाते हैं। उसके पश्चात एक अंतर्मुहूर्त के बाद जीव पुनः तीन करण परिणाम मानता है। उसके कारण प्रथम मिथ्यात्व के और पश्चात दोबारा तीन करण द्वारा सम्यक मिथ्यात्व के सर्व परमाणु सम्यक प्रकृति रूप संक्रमित होकर उन दो प्रकृतियों का सत्ता में से पूर्ण क्षय हो जाता है। वहाँ भी गुण संक्रमण से ही वह कार्य संपन्न होता है। एक और उदाहरण दे रहे हैं, कह रहे जब जीव शोभशम सम्यक्तों में से शायिक सम्यक्तों प्रकट करता है तो गुण संक्रमण कब और कहाँ होता है उसके उदाहरण दे रहे हैं। पहला जो उदाहरण आया था वो श्रेणी चढ़ते समय आया था अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण गुणस्थान का। दूसरा उदाहरण आया है वहाँ पर अनंतानुबंधी कषय का भी संयोजन हो रहा है। और तीसरा उदाहरण आ रहा है कि जब जो शोभशम सम्यक्तों में से शायिक सम्यक्तों में परिवर्तित होता है तब पहले तीन करण द्वारा अनंतानुबंधी का विसंयोजन करता है। अधकरण अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण के द्वारा अनंतानुबंधी का विसंयोजन करता है। उस कारण सत्ता में पड़े हुए अनंतानुबंधी के सर्व परमाणु, तो अनंतानुबंधी के जितने भी परमाणु वे सभी के सभी परमाणु अन्य तीन कषाय कर्म रूप हो जाते हैं। तो अनंतानुबंधी बदल करके अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण और संजनन रूप परिवर्तित हो जाते हैं। उसके पश्चात एक अंतर्मुहूर्त के बाद जीव पुनः तीन करण परिणाम मानता है। उसके कारण प्रथम मिथ्यात्व के और पश्चात दोबारा तीन करण द्वारा सम्यक मिथ्यात्व के सर्व परमाणु सम्यक प्रकृति रूप संक्रमित होकर उन दो प्रकृतियों का सत्ता में से पूर्ण क्षय हो जाता है। तो पहले तो अनंतानुबंधी का विसंयोजन होगा, उसके पश्चात फिर से अगले ही अंतर्मुहूर्त में तीन करण परिणाम द्वारा मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व जो है इन दोनों प्रकृतियों का सम्यक प्रकृति रूप गुण संक्रमण होगा और मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति सत्ता में से पूर्ण रूप से क्षय को प्राप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है। वहाँ भी गुण संक्रमण से ही वह कार्य संपन्न होता है। दो प्रश्न ये जब कर्म मैं बांधता हूँ तो सातों प्रकृतियाँ बनती आयु को छोड़, बराबर। तो जो सातों प्रकृतियाँ की बात कर रहे हैं तो मिथ्याचार तो सिर्फ अनंतानुबंधी बन जाएगी, बाकी की 12 नहीं बनेगी। पूरी की पूरी अगर अपन सम्यक मतलब चारित्र की बात लेते हैं, दर्शन मूल्य में चारित्र मूल्य की, जब उसको 148 प्रकृतियों का बंध होता है, अगर 7 प्रकृति होगी तो पूरी 16 बनती है या फिर पूरी 25 बनती है, कि सिर्फ अनंतानु की 4 बनेगी क्योंकि वो मिथ्यात्व में है और बाकी की 9 बनेगी। और ये अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संतुलन नहीं बनेगी। ऐसा होता है क्या? कब? मिथ्यात्व अवस्था में। आज मैं कर्म बांध रहा हूँ तो मुझे दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी दोनों बन रहे हैं।
अभी जो चारित्र मोहिनी बन रही है उसमें से ये 4 पर्टिकुलरली अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभी बनने के लिए मुझे कि नहीं पूरी की पूरी 25 प्रकृति बननी है, सब 25 बननी है। दूसरी चीज उषा दीदी की मैं पुस्तक में पढ़ा, उसमें लिखा है कि जो बंद होता है वो सिर्फ मिथ्यात्व का ही होता है, सम्यक का बंद नहीं होता है, वो सिर्फ विसंयोजना में ही आता है। तो जब अभी ये बोल रहे हैं कि सम्यक रूप सारी परिणमित हो गई क्षोभ से छाई में जाके, तो अब उसको सम्यक प्रकृति तो नहीं बनती है, यानी फिर वो चारित्र मोहिनी दर्शन मोहिनी बनता ही नहीं है, क्योंकि मोहिनी में सिर्फ सम्यक रूप रह गया है। क्योंकि वो उनका ऐसा है, तो वो मुझे वहाँ भी कंफ्यूज हुआ कि सिर्फ बंद मिथ्यात्व का ही होता है, उन्होंने ऐसा लिखा है। बंद विच्छुद्धि पढ़नी पड़ेगी ना, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व की बंद विच्छुद्धि कहाँ पे है, कौन से गुणस्थान में? चौथे में भी हो सकता है ना? नहीं था, नहीं है फिक्स है उसका, चौथे में हो वो जो भी टेबल है मुझे याद नहीं है, तो चौथे में, तो चौथे में भी हो सकता है। नहीं, नहीं। छाई के चौथे में भी हो सकता है छाई। हाँ तो चौथे में नहीं, पर सबको वो नाना जीवों की अपेक्षा रहेगा वो तो, हाँ। तो जहाँ से रहेगी उसके आगे नहीं बनेगी वो। फिर और सम्यक प्रकृति सत्ता में पड़ी हुई है वो तो, जो भी नहीं, बाहर के वो सिर्फ कन्वर्ट हो रही है, मैं तो बंद की अपेक्षा से बात कर रहा हूँ। तो बंद से मिथ्यात्व नहीं होगा, तो फिर जब मिथ्यात्व चला ही जाएगा छाई होने के बाद, तो क्या मुझे दर्शन मोहिनी का बंद ही नहीं होता होगा? ये तो थोड़ा मतलब confusion तब मिथ्यात्व शायिक संयुक्त होने के बाद मिथ्यात्व चला जाएगा, मिथ्या चला गया तो दर्शन मोहिनी का बंद नहीं होगा। आप और कैसे सारे कर- कन्वर्ट हो गए अभी सम्यक में ही। जी, तो आपका प्रश्न अब आगे के गुण स्थानों में मैं चौथे में हूँ और मैंने छाई सम्यक तो प्राप्त कर लिया, अब आगे के जब गुण स्थानों में मैं जाऊंगा तो मेरे को दर्शन मोहिनी का बंद ही नहीं होगा, ऐसा होगा? क्योंकि मोहिनी से बंद तो मिथ्यात्व ही होगा। जी ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। मिथ्यात्व का बंद ही नहीं होगा। मिथ्यात्व का शायिक संयुक्त हो गया तो दोबारा मिथ्यात्व नहीं आता है। तो ये अकेली है जिसमें मिथ्यात्व से बनता है, बाकी के दोनों बनते नहीं, उसे विषय हो जाता है, पर बाकी के 148 में हाँ वो चलता ठीक है। है, वो चलता है, बट वो मोटा मोटा कथा नहीं, उससे यदि शायिक संयुक्त तो हुआ है तो ये मोटा आप पकड़ में ये आ रहा है कि भाई मिथ्यात्व का बंद नहीं हो रहा है, बट मिथ्यात्व के साथ साथ 148 है ना, उसमें से भी बहुत सारी बंद ना रुक गई है, बराबर परमानेंटली रुक गई, वो हाँ, उनका बराबर। बंद ही नहीं होगा बराबर। ऐसा। इसलिए दर्शन मोहिनी का नहीं होगा, चारित्र मोहिनी में भी नहीं नहीं होगा, होगी। 4 नहीं होगी। इसके अलावा नाम कर्म गोत्र कर्म इनमें भी बंद नहीं होगा। बराबर। तो बंद विच्छित्ति नहीं, में वो पूरा वो तो क्या है कि उनकी सजातीय और प्रकृति का बंद हो रहा हाँ है, बाकी का यहाँ पे तो सजातीय प्रकृति का खत्म ही हो गया है, ऐसा एक, जी तो ये सही अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल ये फिर दर्शन मोहिनी का बंद ही नहीं नहीं होगा, नहीं होगा। दर्शन मोहिनी चला गया। दर्शन मोहिनी का बंद। और ये अनंतानुबंधी की विसंयोजना ये सहयोग समित समर्थ से साहित्य समर्थ पर के टाइम पे होती है कि और कोई टाइम पे भी होती है? अनंत अनुबंध की विषय यानी अलग टाइम पर भी होती है, इसलिए वो पारिभाषिक शब्दावली है ना कुछ 42 पर क्योंकि ऊपर लिखा नहीं है क्लियरली कहाँ पे हो रही है, नीचे हाँ, में हाँ। लिखा है सहयोग समित से साहित्य। नीचे वाले में क्लियर दिया है, पहले अनंत अनुबंधी का जो भी संयोजन दिया है ना उसका उन्होंने वो नहीं दिया है किस समय। हाँ इसमें पारिभाषिक शब्दों में देखिए विसंयोजन क्या होता है, मिले 42 पे है कि विसंयोजन वाला डेफिनेशन, विसंयोजन शब्द का डेफिनेशन देखिए मिलता है क्या? क्योंकि विसंयोजन में ये स्पष्टता आएगी कि विसंयोजन कब कब और कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है। नहीं, उधर भी संयोजन नहीं दिया है ना विसंयोजन का। क्या ये सब प्रथमोषण सम्यक्त के समय होता है, शोक शमिक सम्यक्त से शायिक सम्यक्त में जाते समय भी होता है। जी ठीक है, चले आगे देखेंगे फिर। सो अब ये रखना नोट में जो जो हमारा हम लोग वेटिंग पर रखे हैं, मतलब बाद में लेंगे ये सब टॉपिक, फिर बाद में लेंगे। एक बार ये करण लब्धि तक अंत में पहुँचेंगे और उसके बाद दोबारा हम लोगों को ये 3 करण परिणाम को देखना है, उसमें फिर ये विषय रिपीट करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं कि कहते हैं जब जो शोक्षम संयुक्त से शायिक में आता है उस समय अनंतानुबंधी का विसंयोजन होता है और उस कारण सत्ता में पड़े हुए अनंतानुबंधी के सर्व परमाणु अन्य 3 कषाय रूप हो जाते हैं।
तो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संजन रूप हो जाते हैं। उसके पश्चात एक अंतर मुहूर्त के बाद जीव पुनः 3 करण परिणाम मानता है और उस कारण प्रथम मिथ्यात्व और पश्चात दोबारा 3 करण द्वारा सम्यक मिथ्यात्व के सर्व परमाणु सम्यक प्रकृति रूप संक्रमित होकर उन दो प्रकृतियों का सत्ता में से पूर्ण क्षय हो जाता है। मतलब ये सत्ता में ही नहीं रहेंगे, ये सब गुण संक्रमण से ही हो रहा है। देखो यहाँ संक्रमण नहीं कहा। ये थोड़ा सा ये हाँ। पहला आपने पहली मिथ्यात्व। बार जब उसने 3 करण मान दिए तब अनंतानुबंधी की। अनंतानुबंधी में तो फिर एक अंतर मुद्दा गया फिर 3 करण मान दिया। फिर तिरकण ये पहले प्रथम उपसर्ग सम्यक के लिए ही चर्चा चल रही कि नहीं? शाइव शोक शमिक से शाइक जाने के लिए। तो वो पहली बार में तो कभी होता ही नहीं है, नहीं। तो क्षयोपशमिक में ही जाएगा। तो जब क्षयोपशमिक में गया तब अनंतानुबंधी से इधर हुई। जी। जब फिर से उसने अंतर्मुख माना जब क्षय के लिए गया तभी। जी। और ये नाना जीवों की अपेक्षा अंतर्मुख लिया, नहीं तो ये तो बाद में भी हो सकता है कभी। जी। और कुछ अनंतानुबंधी की विषय इसमें भी होती है ना, द्वितीय उपशम समय के टाइम पे भी होती है, ऐसा नहीं कुछ आता है नहीं, कैसे लोगे द्वितीय उपशम? उसमें ही होती है। नहीं, द्वितीय उपशम समाप्त तो आप उसको लोगे ना श्रेणी चढ़ने को, तो तब तो पहले ही हो चुकी होगी। द्वितीय उपशम फिर अनंतानुबंधी की कोई विषय में नहीं होता है। अनंतानुबंधी तो रही नहीं। वो सायुज्यलिक समय को वाला करता है ना वो। वो तो क्षयोपशमिक वाला है, तो अनंतानुबंधी तो रही नहीं ना। नहीं सिंपल है, श्रेणी चढ़ने के लिए शाइक संयुक्त या उपशम संयुक्त हो, हाँ। और दोनों शौपशमिक से तो होना नहीं है। तो जब द्वितीय उपशम संयुक्तों में जाना है तो द्वितीय उपशम में जाने वाला यदि वो शौपशमिक में है अनंतानुबंधी तो छोड़ चुका है, हाँ, तो फिर उसके बाद विसंयोजना होगी उसकी। तो हो चुकी होगी ना। जी प्रथम उपशम के समय ही हो चुकी होगी। बराबर। तो यहाँ पर जब शौपशमिक से शाइक में जा रहा है उस समय ये विसंयोजना कर रहा है। सिर्फ एक अपेक्षा से हो सकती होगी कि क्षय कर रहा है। क्षयोपशमिक से वो वापस से मिथ्यात्व में आ सकता है, इसकी सत्ता में बैठे हैं। और क्योंकि अब क्षयोपशमिक से क्षायिक में चला गया तो अब सत्ता में कभी भी वो चौथे गुण स्थान से पहले में जाएगा नहीं, तो अब अनंतानुबंधी की सत्ता ही नहीं रहेगी और सारे ही संक्रमित हो जाएंगे। ऐसा ले सकते हैं, ऐसे ही ले रहे ऐसे ही रहेगा। ऐसे ही ले। नहीं, पर यहाँ जिस मिथ्यात्व में तो बोल रहे हैं मिथ्यात्व पूरा ही चला गया। तो अनंत अनुबंधी को भी पूरा लिया ना। हाँ, मतलब द्वितीय उपशम में होगा ना फिर, जैसा ये बोल रहे हैं। नहीं, फिर वो शाइक में ले रही है। फिर शाही की अपेक्षा से ही चर्चा चल रही है दोनों। जी जी। देखो यहाँ गुण संक्रमण नहीं कहा अपितु यहाँ संक्रमण नहीं कहा अपितु गुण संक्रमण कहा है। मात्र संक्रमण तो शौक्षम सम्यक्तों के काल में भी होता है, वहाँ भी मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व के परमाणु सम्यक प्रकृति रूप होकर उस रूप से उदय में आते रहते हैं, परंतु यहाँ संक्रमित होने वाले परमाणुओं की संख्या अल्प होती है। मतलब संक्रमण तो एनी टाइम हो ही रहा है, चलता ही रहता है। ऐसा नॉर्मली भी देखा जाए तो संक्रमण हो ही रहा है, परंतु यहाँ विशेष रूप से संक्रमण हो रहा है, इसलिए से गुण संक्रमण की श्रेणी में और ये लिया। क्षयोपशम सम्यक के काल में भी। जी। अच्छा, तो ये क्षायिक की अपेक्षा से चल रही है। शाइक की अपेक्षा से सारा वर्णन हो रहा है। प्रथमोपशम सम्यक्तों के काल में प्रारंभ में विशुद्धि की अनंत गुना वृद्धि होती है, उसके पश्चात के काल में विशुद्धि की मंदता के कारण अल्प परमाणु संक्रमित होते हैं, उसे विद्यात संक्रमण कहते हैं। सूक्ष्म सम्यक्तों में विद्यात संक्रमण होता है। क्या कहते हैं? प्रथमोपशम सम्यक्तों के काल में प्रारंभ में विशुद्धि की अनंत गुना वृद्धि होती है। मतलब प्रथमोपशम सम्यक्त हुआ या प्रारंभ हुआ, सो विशुद्धि जो है वो अनंत गुना वृद्धि को प्राप्त है। उसके पश्चात के काल में विशुद्धि की मंदता के कारण अल्प परमाणु संक्रमित होते हैं, उसे विद्या संक्रमण कहते हैं। तो शुरुआत में तो विशुद्धि अधिक है, बाद में विशुद्धि मंदता को प्राप्त हो रही है, तो उस कारण अल्प परमाणु संक्रमित होते रहते हैं, तो निरंतर वो संक्रमण चालू रहता है, उसे विद्या संक्रमण कहते हैं। सूक्ष्म सम्यक्तों में विद्या संक्रमण होता है। अभी सूक्ष्म सम्यक्तों के पहले वाले पैराग्राफ में लिया था ना कि सूक्ष्म सम्यक्तों के काल में भी ये संक्रमण होता रहता है। मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व के परमाणु सम्यक प्रकृति रूप होकर उस रूप उदय में आते रहते हैं, तो ये संक्रमण तो हो ही रहा है।
मतलब द्वितीयोपशम सम्यक के टाइम पे भी वही मिथ्या संक्रमण होगा। द्वितीयशम सम्यक्तों के समय में विद्या संक्रमण हो रहा है। क्योंकि- प्रथमोक्षम की अपेक्षा से दिया है विषय। हाँ, द्वितीयोपशम में भी वही होगा। द्वितीय क्योंकि इसमें शाइक में नहीं जा रहे हैं, उसकी वजह से नहीं, ये तो 24 का काम मेरा कंटिन्यूसली चलते रहेगा 6 ऑप्शन में। हाँ। मेरे ख्याल से प्रथम ऑप्शन के बाद ये कंटिन्यूसली विद्या संक्रमण चल ही रहा है। संक्रमण, हाँ, द्वितीयोपशम जी। में भी वही चलेगा, वो बोल रही हूँ मैं। अगर हाँ, आपको अगर वो ऑप्शन शाइक में जा नहीं ऑप्शन रहा। श्रेणी चल रहे हो तो। हाँ, वही जब मेरा अगर शाइक ऑप्शन में नहीं श्रेणी जा चल रहे रहा हो तो विद्या संक्रमण। ऑप्शन ऑप्शन श्रेणी श्रेणी चल रहा है, तब वो यही करेगा, क्योंकि वो शाइक में नहीं नहीं जा तो रहा है। विशुद्धता तो तब भी उतनी आएगी ना, तो फिर तो विद्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप श्रेणी चढ़ रहे हो तो उसमें तो शुद्धता बहुत चाहिए। भले ही आप गिरोगे श्रेणी- और दबाते हुए चढ़ रहे हो। नहीं तो श्रेणी के लिए उन्होंने क्लियर किया था ना, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में यदि चल रहे हैं तो वहाँ गुण संक्रमण होगा, वहाँ विद्यात वाला नहीं तो होगा। उपशम श्रेणी हुई तो भी ना, हाँ बिल्कुल उपशम बिल्कुल श्रेणी हो तो विद्या नहीं, फिर तो गुण संक्रमण गुण संक्रमण नहीं होगा। हाँ, वहाँ उन्होंने वो क्लियरिटी दी ना। हाँ, तो श्रेणी चढ़ रहा है एग्जैक्ट। जी। एक समय में कितने परमाणु संक्रमित होते हैं उसकी संख्या निकालने के लिए सर्व परमाणु की संख्या को विवक्षित संख्या से भाग दिया जाता है। जब गुण संक्रमण भागहार संख्या से भाग देने पर जो संख्या आती है उतने परमाणु संक्रमित होते हैं, तब उसे गुण संक्रमण कहते हैं। गुण संक्रमण की डेफिनेशन दी, कह रहे हैं एक समय में कितने परमाणु संक्रमित होते हैं, जो भी संख्या है उसकी संख्या निकालने के लिए सर्व परमाणु की संख्या को विवक्षित संख्या से भाग दिया जाता है, एक अपेक्षित संख्या से उसे भाग दिया जाता है। जब गुण संक्रमण भागहार संख्या से भाग देने पर जो संख्या आती है उतने परमाणु संक्रमित होते हैं, तब उसे गुण संक्रमण कहते हैं। गुणित प्रमाण में यदि परमाणु का संक्रमण हो रहा है तो वो गुण संक्रमण कहलाता है। ये सब शब्दावली एकदम शुद्ध हिंदी वाली है, सो आप ऐसा समझना, गुणित प्रमाण में संक्रमण हो रहा है इसलिए गुण संक्रमण है। जब विद्यात संक्रमण भागहार संख्या से भाग देने पर जो संख्या आती है उतने परमाणु संक्रमित होते हैं, तब उसे विद्या संक्रमण कहते हैं। ऐसे ही अन्य अन्य भागहार के कारण अन्य अन्य 5 प्रकार के संक्रमण संभवते हैं, परंतु वह विषय यहाँ अपेक्षित नहीं है। कर्मकांड के पंच भागहार चूलिका प्रकरण में उसका विस्तृत वर्णन है। सरल हम इसका अर्थ ऐसा समझ सकते हैं, गुणित प्रमाण में हो रहा है तो गुण संक्रमण है, और गुणित से कम है तो फिर वो विद्या संक्रमण है। बाकी पंचभागहार चूलिका का जो विस्तृत वर्णन है उसमें इसका विस्तार से वर्णन मिलेगा। इस तरह गुण संक्रमण में प्रति समय असंख्यात गुना परमाणु संक्रमित होते हैं। अपूर्वकरण के 4 आवश्यकों में स्थिति कांडक घात और अनुभव कांडक घात भी होता है। तो अब तक 2 बात हुई है हमारी, एक गुण श्रेणी निर्जरा और एक गुण संक्रमण। अभी स्थिति कांडक घात और अनुभव कांडक घात की बात करते हैं। सत्ता में पड़े हुए कर्मों की स्थिति अर्थात स्थिति सत्व कांडक रूप से हीन होना स्थिति कांडक घात कहलाता है। कांडक का अर्थ है टुकड़ा। अनेक निषकों के समूह को यहाँ कांडक कहते हैं। एक कांडक में अनेक समयों के जो निषक है उनका अभाव होकर उनके सर्व परमाणु एक अंतर्मुहूर्त काल में नीचे के निषकों में आ मिलते हैं। प्रायोगलब्धि के प्रकरण में हमने इसका स्वरूप देखा था, परंतु प्रायोगलब्धि में स्थिति कांडक घात होने पर भी सम्यक तो होगा ही ऐसा नियम नहीं है। स्थिति कांडक घात की बात कहते हैं, कह रहे सत्ता में पड़े हुए कर्मों की स्थिति अर्थात स्थिति सत्व कांडक रूप से हीन होना स्थिति कांडक घात कहलाता। सरल भाषा में कहूँ तो सत्ता में पड़े हुए कर्मों का एक कांडक रूप से घात होना, उसका नाम स्थिति कांडक घात। अब एक कांडक का अर्थ है टुकड़ा।
और टुकड़ा कैसा, तो कहते हैं अनेक निषेकों के समूह को यहाँ कांडक कहते हैं। निषेक हमने देखे थे, कर्मों का समूह, और अनेक निषेकों का समूह उसका नाम कांडक। तो एक ग्रुप का नाम कांडक। एक कांडक में अनेक समयों के जो निषेक है उनका अभाव होकर उनके सर्व परमाणु एक अंतर्मुहूर्त काल में नीचे के निषेकों में आ मिलते हैं। प्रायोगलब्धि के प्रकरण में हमने इसका स्वरूप देखा था, परंतु प्रायोगलब्धि में स्थिति कांडक घात होने पर भी सम्यक तो होगा ही, ऐसा नियम नहीं है। प्रायोगलब्धि के टाइम हमने देखा था कि ऊपर के सत्ता में पड़े हुए बहुत सारे निषेक है, वो नीचे के निषेकों में आकर के मिलते हैं और फिर उदय में आकर के चले जाते हैं, तो उसका नाम स्थिति कांडक घात। हमने देखा था कि अध प्रवृत्तकरण के प्रथम समय से ही स्थिति बंधापसरण होता रहता है, जिसके कारण नया होने वाला बंध कम स्थिति वाला होता रहता है। वह भी हर अंतर्मुहूर्त में घटता जाता है। अपूर्वकरण में स्थिति बंधापसरण तो होता ही रहता है, साथ साथ हजारों स्थिति कांडक घात द्वारा स्थिति सत्व घटता जाता। कहते हैं पहले तो जो अधप्रवृत्तकरण का पहला समय है वहाँ से ही स्थिति बंधापसरण है। अधप्रवृत्तकरण का प्रथम समय मतलब प्रायोगलब्धि का जो अंतिम समय था, और प्रायोगलब्धि में जो स्थिति बंधापसरण शुरू हुआ था, प्रकृति बंधापसरण, स्थिति बंधापसरण, वो सब आगे कंटिन्यूटी में है। ठीक है, इतनी बात है। यदि ऐसा है तो यहाँ प्रायोगलब्धि से क्यों नहीं जोड़ रहे, अध प्रवृत्तकरण का प्रथम समय क्यों ले रहे हैं? इसलिए लेना चाह रहे हैं क्योंकि प्रायोगलब्धि में आने पर सम्यक तो होगा ही, ऐसा नियम नहीं है। इसलिए सारी चर्चा करण लब्धि की करते हैं। इसलिए करण लब्धि का पहला जो समय है अध प्रवृत्तकरण का, वहाँ से उन्होंने कहा कि स्थिति बंधापसरण तो होता ही रहता है, जिसके कारण नया होने वाला बंध कम स्थिति वाला होता रहता है। वह भी हर अंतर्मुहूर्त में घटता जाता है। तो नया बंध जो होगा वो पहले से कम स्थिति वाला होगा, और उसके बाद जो आगे आगे बनते हैं वे सारे कम स्थिति वाले ही बनते हैं, और वह भी अंतर्मुहूर्त में घटता ही जाता है। घटता जाता है मतलब क्या होता है कि जो स्थिति बंधापसरण हो रहा था उसमें भी और अधिक घटाव आता है और अधिक घटना होता रहता है। अपूर्वकरण में स्थिति बंधापसरण तो होता ही रहता है, साथ साथ हजारों स्थिति कांडक घात द्वारा स्थिति सत्व घटता जाता है। ये अधप्रवृत्तकरण की चर्चा होगी। अब अपूर्वकरण में स्थिति बंधापसरण तो होता ही रहता है। अभी हम कौन सा विषय देख रहे हैं? अपूर्वकरण का है। तो अधप्रवृत्तकरण में जो होता है वो तो होता ही है। अपूर्वकरण में भी प्रति समय स्थिति बंधापसरण होता है, और इस स्थिति बंधापसरण के साथ साथ हजारों स्थिति कांडक घात भी होते हैं, और इस स्थिति कांडक घात के द्वारा स्थिति सत्व घटता जाता है। मतलब सिंपल, सत्ता में पड़े हुए कर्मों की स्थिति घटती जाती है। ठीक है, गुण श्रेणी में और स्थिति कांडक घात फिर अपन अंतर से इतना लेंगे कि गुण श्रेणी में वो ऊपर के निषेक वो नीचे के निषेकों में मिल जाता है, और यहाँ पे सिर्फ नीचे के निषेकों में मिलता रहता है। जी, यहाँ उसकी सत्ता जो है वो घटती जाती है। वो तो स्थिति बंधापसरण है। स्थिति कांडक घात तो नीचे के निषेकों में आके मिलना और वो निषेक खत्म हो जाना, वही तो गुण श्रेणी में भी हो रहा था। पर गुण श्रेणी में सिर्फ वो नीचे और ऊपर दोनों तरफ जा रहा था, ऐसा वहाँ गुणाकार पद्धति से चलता गुण श्रेणी में। हाँ, और यहाँ सामान्य रूप से चल रहा है। ये दोनों फर्क है। स्थिति बंध अर्थात बंधने वाले कर्मों की स्थिति, और स्थिति सत्व अर्थात सत्ता में पड़े हुए कर्मों की स्थिति। यहाँ संख्यात हजार स्थिति कांडक घात होते हैं। ये दोनों के अर्थ बता दी, स्थिति बंध और स्थिति सत्व। बंध मतलब बनने वाले, सत्व मतलब सत्ता वाले। और यहाँ जो बात हो रही है वो संख्यात हजार स्थिति कांडक घात होते रहते इस अपूर्वकरण में। भिन्न भिन्न जीवों का स्थिति सत्व का प्रमाण अन्य अन्य होता है, मतलब अलग अलग होता है। किसी के जगन्य स्थिति सत्व अंतकोड़ा कोड़ी पल्य होता है,
तो किसी के उत्कृष्ट स्थिति सत्व अंतःकोणाकोटि सागर होता है। मध्यम भेद असंख्यात है, इसलिए स्थिति के अनुसार कांडक का प्रमाण भी जघन्य, मध्यम या उत्कृष्ट होता है। सबके अपने अपनी स्थिति अलग अलग है। किसी के अंतःकोणाकोटि पल्ले है तो किसी के अंतःकोणाकोटि सागर है, और उसके बीच का जो काल है वो सब मध्य काल कहलाता है। तो सबका अपना अपना जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट काल होगा। जितने निष्कों का अभाव होता है उसे कांडक कहते हैं, और उतने समयों को कांडक आयाम अर्थात कांडक की लंबाई कहते हैं। पहले तो जितने निष्कों का अभाव होता है उसका नाम कांडक, और उतने समयों को कांडक आयाम कहते हैं। तो जो निष्कों का अभाव हो रहा है उस कांडक की अपेक्षा से समय, और समय का नाम कांडक आयाम, कांडक की लंबाई कहते हैं। जघन्य स्थिति कांडक आयाम पल्ले के संख्यात व भाग प्रमाण होता है, तो उत्कृष्ट स्थिति कांडक आयाम पृथकत्व सागर यानी 7 या 8 सागर प्रमाण होता है। ये 7-8 सागर हमने देखे थे। एक स्थिति कांडक घात होने पर इतनी स्थिति घटती है। इसमें ये बात कहना चाह रहे कितनी स्थिति घटती है, तो कितनी स्थिति घटती है वो प्रायोग लब्धि में हमने देखा था। मोटा मोटा 7-8 सागर की स्थिति घटती। एक बार स्थिति कांडक घात होता है उसे एक अंतर मुहूर्त काल लगता है, क्योंकि प्रत्येक समय में कुछ परमाणु अपकर्षित होकर नीचे के निष्कों में आ मिलते हैं, और एक अंतर मुहूर्त में कांडक के सर्वनिष्कों के सभी परमाणु नीचे आकर उन निष्कों का अभाव होता है। उस काल को स्थिति कांडकोत्करण काल कहते हैं। अब देखिए कि नए नए शब्द आ रहे, इसमें स्थिति कांडकोत्करण शब्द का परिचय दे रहे हैं। कह रहे एक बार स्थिति कांडक घात होता है उसे एक अंतर मुहूर्त काल लगता है, तो एक स्थिति कांडक घात के लिए एक अंतर मुहूर्त का काल। क्यों? क्योंकि प्रति समय में कुछ परमाणु अपकर्षित मतलब घटते हुए होकर नीचे के निष्कों में आ मिलते हैं, और एक अंतर मुहूर्त में कांडक के सर्वनिष्कों के सभी परमाणु नीचे आकर उन निष्कों का अभाव होता है। एक अंतर मुहूर्त में ऊपर से परमाणु नीचे आना शुरू हुए थे। अंतर मुहूर्त पूरा होते होते सब नीचे आए और उदय में आकर के उनका अभाव भी हो गया। इस काल को स्थिति कांडोत्करण काल कहते हैं। मतलब ऊपर से परमाणु का नीचे आने का जो समय, उस समय का नाम स्थिति कांडोत्करण, और उस जो घटना घटित हो रही है उसका नाम स्थिति कांडक घात। ठीक है, टाइम को कहेंगे स्थिति कांडोत्करण और घटना का नाम स्थिति कांडक घात। यहाँ एक बात समझ लो कि ये सारे परमाणु सत्ता में ही रहते हैं, ऊपर के निष्कों में से नीचे के निष्कों में आते हैं। नीचे के निष्कों में परमाणु की संख्या बढ़ती चली जाती है। पहले हमने देखा था कि स्थिति कांडक घात के साथ साथ यह स्थिति बंधापसरण और अनुभाग बंधापसरण होता है। स्थिति बंध घटता है तब अंतर मुहूर्त काल तक समान स्थिति बंध होता है। इस अंतर मुहूर्त काल को स्थिति बंधापसरण काल कहते हैं। कह रहे हैं पहले जो हमने देखा था कि स्थिति कांडक घात के साथ साथ यहाँ स्थिति बंधापसरण और अनुभाग बंधापसरण होता है। मतलब स्थिति कांडक घात होता है उसके साथ साथ स्थिति बंधापसरण भी हो रहा है और अनुभाग बंधापसरण भी होता है। स्थिति बंध घटता है, जब स्थिति बंध घटता है तब अंतर मुहूर्त काल तक समान स्थिति बंध होता रहता है, समान अपेक्षा से स्थिति बंध होता जाता है। इस अंतर मुहूर्त काल को स्थिति बंधापसरण काल कहते हैं। तो वो जो घटना हुआ काल चल रहा है उसका नाम स्थिति बंधापसरण काल। स्थिति कांडकोत्करण काल और स्थिति बंधापसरण काल दोनों ही समान अंतर मुहूर्त है, परंतु अनुभाग कांडोत्करण काल उससे अल्प है। एक स्थिति कांडोत्करण काल में संख्यात 1000 बार अनुभाग
अनुभाग कांडक घात होता है उसका स्वरूप अब देखते हैं। ये सब चर्चा आगे कैसे बढ़ रही है, एक से एक लिंकअप होते जा रहे हैं। पहले तो उन्होंने स्थिति कांडोत्करण काल लिया और फिर स्थिति बंधापसरण का काल लिया। स्थिति बंधापसरण काल की चर्चा की और उसे उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि स्थिति कांडोत्करण जो काल है उसमें संख्यात 1000 बार अनुभाग कांडक घात होता है, तो इसके लिए वो स्थिति कांडोत्करण काल को अनुभाग कांडक घात से जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं अनुभाग कांडक घात। एक एक अंतर मुहूर्त में एक एक अनुभाग कांडक घात होता है, उस अंतर मुहूर्त काल को अनुभाग कांडोत्करण काल कहते हैं। एक एक अंतर मुहूर्त में एक एक अनुभाग कांडक घात होता है, उसे उस अंतर मुहूर्त काल को अनुभाग कांडोत्करण काल कहते हैं। तो एक स्थिति कांडोत्करण काल में कितने अनुभाग कांडोत्करण काल होंगे, संख्या है ना? मतलब देखो संख्यात 1000 बार, संख्यात 1000 बार, और ये जो अनुभाग कांडक घात हो रहा इसका भी काल अंतर मुहूर्त और उसका नाम है अनुभाग कांडोत्करण काल, दोनों अंतर मुहूर्त। अनुभाग कांडक घात द्वारा अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग सत्व घटता है। पहला काम क्या होगा अनुभाग कांडक घात का, जो अप्रशस्त प्रकृति है मतलब पाप रूप, असाता रूप, उनका अनुभाग सत्व अर्थात सत्ता घटती है। पहले हमने स्पर्धकों का स्वरूप देखा था, एक एक प्रकृति में अनंत स्पर्धक पाए जाते हैं। अप्रशस्त प्रकृतियों के अनंत स्पर्धकों को अनंत का भाग देने पर उसमें से बहुभाग स्पर्धकों का अनुभाग घटकर शेष एक भाग रूप स्पर्धकों के समान हो जाता है। इस तरह अनंत बहुभाग स्पर्धकों का एक कांडक द्वारा घात होता है, उसे एक अनुभाग कांडक घात कहते हैं। अब अनुभाग कांडक घात की डेफिनेशन दे रहे हैं, कह रहे हैं कि पहले हमने स्पर्धकों का स्वरूप देखा था, तो स्पर्धक हम पहले पढ़ करके आए हैं। एक एक प्रकृति में अनंत स्पर्धक पाए जाते हैं, एक प्रकृति अनंत स्पर्धक। अप्रशस्त प्रकृतियों के अनंत स्पर्धकों को अनंत का भाग देने पर उसमें से बहुभाग स्पर्धकों का अनुभाग घटकर शेष एक भाग रूप स्पर्धकों के समान हो जाता है। सिंपल, अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग घटता है। ठीक है, तो फिर आप कहेंगे यदि ऐसा है तो ये अनंत का भाग देने पर बहुभाग स्पर्धकों का अनुभाग घटकर एक भाग रहता है, ऐसा क्यों कहना चाह रहे हैं? मोटा मोटा कथन करें तो अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग घट रहा है। कितना? इसके लिए उन्होंने उसका उत्तर दिया कि भाई ये जो अनंत स्पर्धक है उनमें भाग दो और फिर जो भाग बहुभाग बचेगा उसमें से एक शेष एक भाग बचता है। तो हम कह सकते हैं एक मोटी मोटी संख्या का एक छोटा सा भाग अभी रहेगा। इस तरह अनंत बहुभाग स्पर्धकों का एक कांडक द्वारा घात होता है, उसे एक अनुभाग कांडक घात कहते हैं। अनंत बहुभाग स्पर्धक रहेंगे, उनके द्वारा कांडक घात होता रहता है, उसे ही हम लोग अनुभाग कांडक घात कहते हैं। शेष स्पर्धकों का अनंत बहुभाग का दूसरे अनुभाग कांडक घात का भाग देखिए, जो एक भाग की ताकत रहती है, हाँ। अनंत की बात, तो सबकी उतनी एक भाग जितनी ही ताकत रहेगी जी। यानी जो उसकी जो इंटेंसिटी थी, वो इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय अनंत करने पे जो एक भाग की इंटेंसिटी रहेगी, उतनी सबकी इंटेंसिटी उतनी एक भाग जितनी रहेगी, इतना कम होगा। बिल्कुल। शेष स्पर्धकों का अनंत बहुभाग का दूसरे अनुभाग कांडक घात द्वारा नाश होकर अनुभाग घटता है। जो शेष बचे थे उनका भी अनंत बहुभाग का दूसरे अनुभाग कांडक घात द्वारा नाश होकर अनुभाग घटता है, फिर और घटेगा। इसी तरह एक एक अनुभाग कांडक घात द्वारा
अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग अनंतवा भाग होता रहता है। ऐसे अनुभाग कांडक घात संख्यात 1000 बार होते हैं, उतने काल में स्थिति कांडक घात एक बार होता है, और अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण में ऐसे स्थिति कांडक घात संख्यात 1000 बार होते हैं। मतलब आप समझिए कि जब एक बार में स्थिति कांडक घात हो रहा है, उसमें अनेकों बार अनुभाग कांडक घात हो रहा है, और वो जो स्थिति कांडक घात और अनुभाग कांडक घात हो रहा है, इनके होने के कारण से अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण में ये जो कर्म परमाणु हैं, इनकी स्थिति घटती बहुत सारे कर्म परमाणु की स्थिति पूर्णतः घट जाती है। पर एक चीज अपेक्षा जो है एक चीज से अपेक्षा है। हम जब स्थिति कांड की बात कर रहे थे तो वी वर टॉकिंग इन पर्टिकुलर ये इतने समय के कर्मों की स्थिति कम हो गई, घट के नीचे अलवश हो सके। अब ये जब अनुभाग की कम की बात कर रहे हैं तो कौन से वही स्थिति कांडक घात जो हुआ है उन्हीं के कर्मों के अनुभाग की बात कर रहे होंगे। मतलब कौन से कर्मों के अनुभाग कम हुआ है? ओवरऑल सभी का उतना कम हो गया है, या पर्टिकुलर जिनका स्थिति कांडक घात होकर नीचे मिल रहा है उनका अनुभाग कम हो गया है? ये क्या अपेक्षा लेना पड़ती है? स्थिति कांडक घात की अपेक्षा से लेना तो चाहिए। जितने जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनकी स्थिति कांडक घात हुआ उन्हीं के अनुभाग कम हुआ है और वो फिर नीचे आए, ऐसा जी। उनकी ही चर्चा के हिसाब से, नॉट ओवरऑल सभी का नहीं, इसीलिए तो वो उनकी स्थिति और अनुभाग दोनों चले जाते हैं, तो वो हमेशा के लिए चले ही जाएंगे। तो उनको खिरना ही है ना, खिरना ही है इसके लिए। एक बात ध्यान में रखो कि अनुभाग कांडक घात में साता वेदनी आदि प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग कांडक घात नहीं होता, उल्टा प्रति समय उनका अनुभाग अनंत गुना बढ़ता जाता है। स्थिति कांडक घात द्वारा स्थिति तो प्रशस्त अप्रशस्त दोनों ही प्रकार की प्रकृतियों की घटती है। स्थिति कांडक घात दोनों का, और अनुभाग कांडक घात जो है वो मात्र अप्रशस्त प्रकृति का। इस तरह अपूर्वकरण के प्रथम समय में प्रशस्त और अप्रशस्त प्रकृतियों का जो अनुभाग सत्व था, उससे उसके अंत समय में प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग सत्व अनंत गुना बढ़ा हुआ, तथा अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग सत्व अनंत गुना हीन हुआ पाया जाता है। सरल भाषा में ये अंतिम पैराग्राफ महत्वपूर्ण है। भाई अपूर्वकरण में आपने एंट्री की, उस समय जो भी कर्म परमाणु थे प्रशस्त अप्रशस्त, उनका जो अनुभाग था वो अब घट करके बिल्कुल अनंतवा भाग प्रमाण रह गया, जिसमें प्रशस्त प्रकृति है उनका बड़ा और अप्रशस्त का घट। इनका साका कैसे देखेंगे? संयोग की अपेक्षा तो नहीं होता है, तो इनके साका आई मीन कैसे जो विषय है उसमें देखना कैसे देखना चाहिए? क्योंकि उनको मैं मुनिराज को गिनूँ या चलो कोई समझ दृष्टि को भी गिनूँ, उनका साका तो संयोग की अपेक्षा तो कभी आता नहीं है बोलने की भाषा में। तो पुण्योदय किस हिसाब से देखेंगे, ये सोच रहा हूँ। प्रश्न पकड़ में आ रहा है आपको? जब अनंत गुना साता बढ़ रहा है तो उसका फल कैसे मिलेगा? क्योंकि सामान्य रूप से साता का फल संयोग रूप से मिला हुआ नजर तो आ रहा है। अब ये मुनिराज है या श्रेणी चढ़ रहे हो, तो श्रेणी चढ़ने में तो और अधिक विशेष है। ये तो चलो ठीक है, अभी सम्यक्तों के सन्मुख जाने वाला जीव है, उसकी अपेक्षा से तो चलो ठीक है, सम्यक्तों का काल पूरा होने पर फिर इस जीव का साता का उदय आएगा, चक्रवर्ती पद रूप आदि रूप से मान के चलते मोटा मोटा। पर जो श्रेणी चढ़ रहे मुनिराज, उनमें तो इससे भी अनंत गुना शुद्धि होकर के साता का बंद हो रहा है, तो फिर उनका क्या फलदान मिलेगा? सम्यक्ति को तो तुरंत खीर भी जाता है ना, बोल रहे हैं ना, साता रूप होके खीर भी जाएगा, क्योंकि सीधे कांडक घात भी हो चुका है। जी जी, तो तुरंत को हाँ। निषेक सब खीर है बराबर। तो फिर क्या उदय में क्या आएगा? देखिए, उदय में हम ऐसा कह सकते हैं, संयोग रूप से ही इस बात को विचारना पड़ेगा
किसी भी प्रकार के आसाता का उदय उसमें असर नहीं कर रहा है। उस स्थिति में उस जीव के साथ ये उसका साता का उदय है। तो वो तो सिर्फ मोहिनी कर्म का कार्य है। उस उदय के साथ जुड़ना और दुखी नहीं होना वो तो सिर्फ मोहिनी कर्म का कार्य है। ये मेरे ख्याल से जो शिवपाल बोल रहे हैं वो तो बोल रहे हैं ये क्योंकि जो प्रशस्त और प्रशस्त प्रकृतियां हैं ये तो सिर्फ आघाती में ही रहती हैं। आघाती में यानी शरीर और बाहर के संयोगों में 9 कर्मों में आएगी और जो जुड़ना है वो तो मोहिनी कर्म का कार्य है। तो जुड़ तो नहीं रहे होंगे पर बाहर में भी संयोगों की भी ऐसी प्राप्ति होगी ना। ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि संयोग भी उस समय इसी प्रकार से उनके साथ जुड़ेंगे जिसके निमित्त से उन्हें असता का अनुभव न हो, या सरल भाषा में कहें साता का ही अनुभव होता रहे। और उस साता के उदय में भी वे नहीं जुड़ते हैं, वो मोहिनी वाला विचार हुआ, वो मोहिनी कर्म की इसमें बात है कि वहाँ जीव का पुरुषार्थ अधिक है तो वो साता के उदय में या असाता के उदय में नहीं जुड़ रहे, परंतु असाता का उदय आवे ही न ऐसी स्थिति बन रही तो वो साता का उदय चल रहा है। कहाँ थोड़ा सा डिस्कनेक्ट लगता है। इतना पुण्य और इतना प्रशस्त प्रकृतियाँ बांधने के बाद भी उनको 13 महीने आहार नहीं मिला, उनके ऊपर इतना 50 डेज तक कमट का जीव उपसर्ग करता रहा, वो मंदिर जंगल में खड़े हैं और श्याल को 3 दिन तक खाता रहा। इतनी पुण्य प्रकृति बांधने के बाद भी वो एक बड़ी सा डिस्कनेक्ट, तो ऐसा कैसा पाप था कि वो बैठा हुआ है इतने कांडा घात और स्थिति कांडा घात और अनुभव के बाद भी वो है। उसकी व्यवस्था है। थोड़ी जिस दयानी खा रही थी सब थोड़ी निदती था। उसके से तो वो होगा नहीं। हाँ, ऐसे भी 13 महीने तक वो मिला और निदती तो नहीं था, तो जीवों को भोजन नहीं मिला उसको। हमने कोई जिनदेव का थोड़ी अपने जैन दर्शन का थोड़ी अभिनय किया था। नहीं, मोटा मोटा हम लोग जो उदाहरण देखते हैं कि पशुओं को आहार नहीं दिया, अरे वो ऋषभदेव वाली कहानी में आता है कि भाई उन्होंने वो बैल को पट्टी निकालना भूल गए और फिर वो, ये मोटा मोटा उदाहरण है और ये कथा का भाग है। पर गहराई में विचार करने पर परिणामों में कोई ना कोई प्रकार के इस प्रकार परिणाम रहे होंगे जिसमें निधत्ति निकाचित का बंद हुआ। अभिप्राय में कुछ ना कुछ इस प्रकार का परिणाम उस समय चला होगा जिसमें निधत्ति निकाचित बंद आए, और देखने में सामान्य रूप से छोटी मोटी कहानियां नजर आती हैं। फिर इस भाव का अच्छा, उसमें एक इसी को जोड़ता हुआ एक उदाहरण में बोलूँ, सती अंजना का जो उदाहरण आता है कि उन्होंने प्रतिमा जी को घर से बाहर रखा था पूर्व भाव में। अनचले पानी में। हाँ, तो अब उसमें घटना कैसी नजर आती है, प्रतिमा जी को घर से बाहर रखा, तो घटना तो बहुत छोटी नजर आती है। अभिप्राय में विचार करें तो, अनुमानित अभिप्राय विचार करें तो, और थोड़ा सिंपल करते हैं ना, ये कोई हमारे साधर्मी या विधर्मी जैन प्रतिमा को तोड़ते हैं, जैन प्रतिमा का अभिनय करते, जिन शास्त्रों का अभिनय करते, जिन शास्त्रों को निकाल लेते हैं, घटना में क्या नजर आता है कि भाई इस व्यक्ति ने ये मंदिर से जिन शास्त्रों को बाहर निकाल दिया, ठीक है। उसके पीछे यदि हम लोग घटना में विचार करें तो वो लोग हमें नहीं मानते, वो लोग शास्त्रों को नहीं मानते, वो लोग इस व्यक्ति को नहीं मानते। ये नहीं मानते शब्द बहुत छोटा है। अभिप्राय में यदि विचार करें तो कितना गहरा अभिप्राय है। अब उसको हम लोग ऐसा कह सकते हैं, किसी के आंखों के सामने काली पट्टी नहीं बंधी है, पूरा पहाड़ खड़ा हुआ है, पूरा पहाड़ है, उसे पहाड़ के उस ओर का दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत द्वेष बहुत है। हाँ, द्वेष है। अब उस द्वेष को कैसे नापे? हम कह सकते काली पट्टी बांधी, काली पट्टी नहीं, हम कहेंगे पहाड़। आप कहेंगे पहाड़ कैसा? उस व्यक्ति को ये विकल्प ही नहीं आ रहा है कि मेरे द्वारा पाप कार्य हो रहा है। ये जैसे वो एक इंद्रिय जीव है ना, 2 इंद्रिय जीव है, उन्हें विकल्प ही नहीं आता है। सो वो अभिप्राय इतना गहरा है कि विकल्प ही नहीं आ रहा है। सो इसलिए निधत्ति निकाचित के अलावा कोई ऐसा कर्म नहीं है कि जो हमें उसी रूप फल दे। इसलिए कथाओं में, कहानियों में जो घटनाएं आती हैं
वो एक मोटा मोटा सिंबॉलिक बताया जाता है, भाई ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ। उसमें से एक ही बात पकड़नी है, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, हुआ हुआ मतलब होगा ही। जो आपने प्रश्न पूछा ना कि यहाँ देखा जाए तो इतना सातावेदनी का बंध है, तीर्थंकर का पुण्य का बंध किया हो और तीर्थंकर के पुण्य के उदय के साथ किसी जीव को पत्थर खाने मिले और किसी जीव को खाने के लिए अन्न न मिले, तो कैसा, मतलब एक प्रकार, एक तरफ तो आप कहते हैं तीर्थंकर नाम कर्म के महापुण्य का उदय है और आप कह रहे कि 6 महीने आहार ही नहीं मिल रहा है, फिर कह रहे कि नहीं तीर्थंकर महापुण्य का उदय है और कमठ का जीव पत्थर बरसा रहा है। भले उनको वो पत्थर टच करे न करे वो अलग बात है, पर उपसर्ग तो हो रहा है। तो कहने का अर्थ ये है कि वो निदित्य निकाचित वाले हैं, जैसे है वैसे वो उनका स्थिति कांडघात हुआ होगा। बिल्कुल हुआ रहेगा। स्थिति कांडघात हुआ, अनुभाग कांडघात हुआ, हाँ, स्थिति- या हम ऐसे भी कहेंगे स्थिति कांडघात, अनुभाग कांडघात सब हुआ, ये परंतु बचा है। निदित्य निकाचित वाले जो बचे वो वैसे वो गए। इसलिए तो हाँ? अभिप्राय का ही मिलता है। इसलिए हम लोग मतलब व्यवहार में सामान्य रूप से कहते हैं ना कि भाई कर्म करते समय एक बार विचार करो। ऐसा क्यों कहते हैं? इसमें पीछे भी बहुत गहरी सोच है। यदि ये निदित्य निकाचित बन जाए तो भुगतना पड़ेगा। तो भुगतने पड़ेंगे, सो इसके लिए सावधान रहें। फिर कहते हैं इस तरह अपूर्वकरण के प्रथम समय में प्रशस्त और अप्रशस्त प्रकृतियों का जो अनुभाग सत्व था, उससे उसके अंत समय में प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग अनंत गुना बढ़ा हुआ तथा अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग सत्व अनंत गुना हीन हुआ पाया जाता है। इस तरह अपूर्वकरण का एक अंतर्मुहूर्त काल समाप्त होने पर अनिवृत्तिकरण प्रारंभ होता है। अभी तक अपूर्वकरण हुआ, अधप्रवृत्तकरण हुआ, अपूर्वकरण हुआ और अब अनिवृत्तिकरण को प्रारंभ करते हैं। अभी देखिए अनिवृत्ति, ये सब तीनों मिलकर के क्या है? करण लब्धि। तीनों है करण लब्धि, तीनों में से एक एक की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें अधप्रवृत्तकरण लिया, अपूर्वकरण लिया और अभी अनिवृत्तिकरण के परिणाम को यहाँ पर लेते हैं। अनिवृत्तिकरण, ऊपर अपूर्वकरण के जो 4 आवश्यक बताए थे वे यहाँ भी होते हैं, अर्थात गुण श्रेणी, गुण संक्रमण, स्थिति कांडघात, अनुभव कांडघात होता रहता है, स्थिति बंधापसरण भी होता रहता है, परंतु अंतर इस बात का है कि यहाँ समान समयवर्ती सभी जीवों के यानी अनिवृत्तिकरण मानने वाले त्रिकालवर्ती अनंत जीवों के परिणाम समान ही रहते हैं। यहाँ सबके परिणाम समान, बाकी जो 4 कार्य होने हैं वो सबके होने ही हैं। अनिवृत्तिकरण के अंतर्मुहूर्त काल में प्रति समय विशुद्धि तो अनंत गुना बढ़ती जाती है, परंतु प्रत्येक समय में एक एक ही परिणाम पाया जाता है। इस कारण अनिवृत्तिकरण के अंतर्मुहूर्त काल के जितने समय हैं उतने ही वहाँ परिणाम हैं। अब एक एक समय के परिणाम एक एक ही होने से वहाँ जघन्य मध्यम उत्कृष्ट भेद नहीं पाए जाते, इसलिए इसका नाम अनिवृत्तिकरण है। निवृत्ति यानी परिणामों में भेद, अनिवृत्ति यानी परिणामों में भेद न होना। सरल है, जितने परिणाम उतने, जितना काल उतने परिणाम। पर समय तो अलग अलग रहेंगे। नहीं, एक कह रहे ना, अनिवृत्तिकरण का काल भी सेम रहेगा सबका, हाँ, सभी जीवों के अपेक्षा। सभी जीवों के। नहीं मतलब पहले समय में जो एंटर हुआ और जो लास्ट समय में है जिसको अभी बस अगले समय में समय चाहिए उसका भी परिणाम, और जो पहले समय में एंटर हुआ जिससे भी अंतर्मुहूर्त निकला उसका भी परिणाम एक ही जैसा रहेगा नहीं, कि उस समय में सबके परिणाम एक उस समय में, उस समय एक एक समय में वैसा परिणाम। मैं टोटल पहले काल पूछ रहा हूँ। अनिवृत्तिकरण का काल सबका सेम रहेगा, अंतर्मुहूर्त रहेगा। अंतर्मुहूर्त रहेगा, तो अलग अलग है, तो वो अलग अलग हुए, तो हर एक समय के परिणाम खाली सेम रहेंगे। हाँ काल तो अलग अलग हो सकता है। अलग अलग मतलब किसी को 5 सेकंड में अनिवृत्तिकरण कंप्लीट हो, किसी का 10 सेकंड में हो। नहीं 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 नहीं। सबका अंतर्मुहूर्त सेम रहेगा। अंतर्मुहूर्त से रहेगा। क्योंकि परिणाम से अनिवृत्तिकरण का तो उतने समय निकालना ही है उसको, निकाल लेंगे। कि वैसे हाँ, तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि सेम टाइम रहेगा या अलग अलग टाइम रहेगा। तो
अधकरण और अपूर्वकरण अलग अलग हो सकता है, अलग-अलग हो लेकिन करण सबका सेम ही रहेगा, Same. 5 से 1 सेकंड रहेगा एग्जाम। देखो क्या लिख रहे हैं, अनिवृत्तिकरण के अंतर्मुहूर्त काल में। देखिए सब ही जाते 608 जी, 6 महीने 8 6 महीने 8 से 608 जी अभी भी जाते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं है। आखिरी समय में 608 वो तो जा आखिरी सकते समय में भी जा सकते हैं और स्टार्टिंग के समय में भी जा सकते हैं, फिर 6 महीने 8 समय कोई नहीं है, 7 समय। देखिए यहाँ क्या लिख रहे हैं, देखिए अनिवृत्तिकरण के अंतर्मुहूर्त काल में, तो कितना काल, अंतर्मुहूर्त। प्रति समय विशुद्धि तो अनंत गुना बढ़ती जाती है, विशुद्धि बढ़ती जाती है, परंतु प्रत्येक समय में एक ही परिणाम पाया जाता है, एक एक ही, प्रत्येक समय में एक एक ही परिणाम पाया जाता है। तो अंतर्मुहूर्त काल, हम ऐसा उदाहरण लेते हैं ना, अंतर्मुहूर्त काल मान के चलिए 60 मिनट का, ठीक है, तो एक मिनट में एक एक परिणाम, तो इसका मतलब जितना काल है अंतर्मुहूर्त काल उतने ही परिणाम। तो उस अपेक्षा से देखने पर वो अंतर्मुहूर्त काल सबको पार करना ही है, अंतर्मुहूर्त काल सबको पार करना ही है। इस कारण अनिवृत्तिकरण के अंतर्मुहूर्त काल के जितने समय हैं उतने ही वहाँ परिणाम हैं। अब एक एक समय के परिणाम एक एक ही होने से वहाँ जघन्य मध्यम उत्कृष्ट भेद नहीं पाए जाते, इसलिए इसका नाम अनिवृत्तिकरण है। निवृत्ति यानी परिणामों में भेद, अनिवृत्ति यानी परिणामों में भेद न होना। यहाँ मात्र विशुद्धि की अपेक्षा ही परिणामों की समानता समझनी चाहिए। यहाँ मात्र विशुद्धि की अपेक्षा ही परिणामों की समानता समझनी चाहिए। विशुद्धि, गति, लेशा, शरीर आदि का आकार, वर्ण, ज्ञान, उदय रूप कषाय आदि में भेद होने पर भी सभी अनंत जीवों की विशुद्धि समान ही होती है। वह विशुद्धि प्रति समय अनंत गुना बढ़ती जाती है। क्या कह रहे, गति, लेशा, शरीर आदि का आकार, वर्ण, ज्ञान, उदय रूप कषाय आदि में भेद होने पर भी समानता पाई जाती है। इसका मतलब ये हो रहा है कि जीव कहीं पर भी हो, किसी भी स्थिति में हो, वो सबकी अपेक्षा से सबके परिणाम एक समान ही रहेंगे। होने पर भी सभी अनंत जीवों की विशुद्धि समान ही होती है। वह विशुद्धि प्रति समय अनंत गुना बढ़ती जाती है। अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण में और भी एक अंतर है। यहाँ जो स्थिति कांडक घातादि होते हैं, उनमें स्थिति कांडक, अनुभाग कांडक और स्थिति बंध का प्रमाण घटता है। उसका कारण यह है कि स्थिति सत्व उत्तरोत्तर घटते जाने से इन कांडकों का तथा स्थिति बंध का प्रमाण भी उत्तरोत्तर घटता जाता है। कांडक भी छोटे छोटे होते हैं और स्थिति बंध में होने वाली घट भी कम होती है। यह सभी घटता जाएगा। अपूर्वकरण समाप्त कर जो अनिवृत्तिकरण के पहले समय में आता है, तब उसका स्थिति कांडक आयाम जघन्य पल्ले के असंख्यात्वा भाग और उत्कृष्ट उससे संख्यात्वा भाग अधिक होता है। पहले ही समय में उस कांडक का घात होने पर सभी जीवों के परिणामों की विशुद्धि समान होने के कारण स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात, स्थिति बंध अपसरण, गुण श्रेणी निर्चक और गुण संक्रमण में समानता पाई जाती है। वो समानता का कारण भी यहाँ पर दे रहे, कह रहे जिसने अपूर्वकरण समाप्त कर अनिवृत्तिकरण के पहले समय में आता है, उसका जो भी स्थिति कांडक घात का आयाम और ये सब था, परिणामों में विशुद्धि बढ़ती चारों ही स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात, स्थिति बंध अपसरण और गुण श्रेणी निर्जरा और गुण संक्रमण में समानता पाई जाती है। परंतु यहाँ योग के सदृशता का कोई नियम नहीं है, इसलिए उनके प्रदेश बंध में समानता का नियम नहीं है। वहाँ समानता थी, यहाँ नहीं। पहले हमने देखा था कि अपूर्वकरण के काल से
अनिवृत्तिकरण का काल अल्प है, अर्थात उसका संख्यात्वा भाग प्रमाण है। हमने अंक संदृष्टि द्वारा अपूर्वकरण का काल 8 समय माना था और 8 समयों के सभी परिणाम मिलकर उनकी संख्या 4096 मानी थी। अब यहाँ अनिवृत्तिकरण का काल 4 समय मानेंगे तो प्रत्येक समय का एक परिणाम, इस हिसाब से यहाँ कुल 4 परिणाम होंगे जो क्रमशः अनंत गुना विशुद्धि वाले होंगे। काल को यहाँ पर लिया। अपूर्वकरण में होने वाले सभी आवश्यक यहाँ भी होते रहते हैं। ज्ञानोपयोग शुद्ध आत्मा में एकाग्र रहता है, फिर भी अभी परिणाम में मिथ्यात्व है। अभी मिथ्यात्व के निषेक उदय में आते रहते हैं। इसी प्रकार अनिवृत्तिकरण काल को संख्या से भाग देकर बहुभाग बीत जाने पर, अर्थात मान लो 5 भागों में से 4 भाग व्यतीत होने पर अंतरकरण होता है। अभी यहाँ से अंतरकरण प्रारंभ हो गया। अंतरकरण क्या है? अभी अब अधप्रवृत्तकरण हुआ, अपूर्वकरण हुआ, अनिवृत्तिकरण, और अनिवृत्तिकरण में जाकर के अभी अंतरकरण की बात कर रहे हैं। अब ये जो अंतरकरण है ये अभी सम्यक्त्व की ओर ले जाता है। इसकी चर्चा हम आगे किसमें करेंगे। अंतरकरण आएगा, उपशमकरण आएगा, और अंतरकरण उपशमकरण का जो अंतिम समय रहेगा वो करण लब्धि